हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। मैंने कल क्या आपको 3.2 करा दी थी, एक्सरसाइज चल रही है वही वाली, ठीक है। तो उसके कितने हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। कितना था? 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारा क्या है, उन्होंने पूछा है युग्म संगत है या असंगत। तो मैंने कल क्या किया था, तुम्हारी 3 कंडीशनें तुम्हें बताई थी। कितनी थी? हमारी 3 कंडीशनें थी। तो हम तीनों कंडीशनों को दोबारा रिपीट करते हैं और उनके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। तो क्या हम इधर लिख देते हैं। तो क्या है हमारी, देखो 3 कंडीशनें थी। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक। एक था हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक। और क्या था, एक थी हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें रेखाएं थी, वो थी तुम्हारी प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक। इसमें थी समांतर रेखाएं और इसमें क्या थी हमारी समपाती रेखाएं। ठीक, ये रेखाएं थी। अब क्या है यहाँ पर, अगर तुम्हारी क्या ये प्रतिच्छेदित, देखो ये कंडीशन मिल जाए तो भी हमारे युग्म होंगे, वो होंगे संगत। ये वाली कंडीशन मिल जाए तो होंगे असंगत, और ये वाली कंडीशन मिल जाए तो हमारे होंगे संगत। ठीक है। अब क्या है, ये संगत होता है तो यहाँ पर जो हल होता है वो होता है अद्वितीय हल। हम लिखते रहे हैं यहीं पे द्वितीय हल। ठीक। यहाँ पर जो होगा तुम्हारा, वहां पर यहाँ पर होगा कोई हल नहीं, यहाँ पर अनेक हल। यानी मैंने देखो सब कंडीशनें लिख दी। अब कल मैंने सिर्फ प्रतिच्छेदित, समांतर और संपाती रेखाओं के बारे में बताया था, क्योंकि अब आगे हमारे युग्म संगत हैं या असंगत हैं तो क्या होगा हमारा, उसी के अनुसार चलेंगे। तो क्या है, अगर हमारा संगत होगा इसका मतलब उसका हल भी कैसा होगा, हमारा अद्वितीय हल होगा। अगर हमारी समांतर रेखाएं आ जाएंगी तो क्या होगा, असंगत होगा, उसका कोई भी हल नहीं होगा। और क्या है, अगर हमारी रेखाएं कैसी आ रही हैं, संपाती रेखाएं आ रही हैं, तो हमारा युग्म तो संगत होगा लेकिन ऐसे हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो क्या है, हम जैसे पहला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है। तो क्या है हमारा 2x प्लस का, क्वेश्चन थर्ड का एक्सरसाइज है हमारी 3.2 और इसका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जैसे दे रखा है हम उसमें पूरा बताते हुए चलेंगे। तो ये कितना है हमारा 3x प्लस का 2y बराबर है 5। ठीक। और दूसरा दे रखा है इधर, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्या है हमारा 2x माइनस का 3y बराबर 7। ठीक। क्या करना है, जब भी ये कंडीशनें लगाओगे तो हमेशा ध्यान रखना दाईं ओर शून्य होना चाहिए। क्या? दाईं ओर, यानी राइट हैंड पे शून्य होना चाहिए। ठीक। तो इस वाले को इधर कर दो। तो ये 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0। ऐसे यहाँ पर 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल 0। अब क्या किया, a1x प्लस का b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना की। ऐसे इससे क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। यहाँ से a1 का मान कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, और b1 का मान आ गया यहाँ से 2, c1 का मान आ गया माइनस का 5। यहाँ से A2 का मान आ गया हमारा 2, B2 का मान आ गया माइनस का 3, C2 का मान आ गया माइनस का 7। ठीक है, ये आ गए हमारे। अब क्या करना है, ये कंडीशन फॉलो कराओ, इन्हें निकाल के देखो भाई। तो क्या है हमारा A1/A2 निकालते हैं। A1 का मान 3, A2 का मान 2। B1/B2 निकालते हैं। तो B1 का मान 2, B2 का मान -3। C1/C2 निकालते हैं। C1 का मान -5, C2 का मान -7। ठीक है। अब ये एक भी बराबर है नहीं है। जब कोई बराबर नहीं होती है तो यही वाली कंडीशन लगती है। ठीक है। तो क्या है,
ये कोई से बराबर नहीं आए हैं, इसलिए क्या होगी हमारी कंडीशन कौन सी लगेगी, ये वाली। तो क्या है हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/, ये वाली हमारी कंडीशन लग गई। यानी क्या है, युग्म कैसे होंगे हमारे, संगत। कैसा होगा हमारा युग्म, संगत युग्म होगा। ठीक है, ऐसे करके करने हैं। अब ऐसे ही क्या किया उन्होंने, तो देखो दूसरे वाले में क्या किया, क्वेश्चन सेकंड यानी ये। तो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसी का दे रखा है तुम्हें, क्या 2 3 -8 2x माइनस का 3y बराबर 8 4x माइनस का 6y बराबर 9। अब ये दे रखा है, इन्हें फिर करो, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इक्वल 0। इस वाले को 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। ठीक, तो क्या किया आप, बिल्कुल ऐसी तुलना करो। a1 का मान कितना हो गया 2, b1 का मान कितना हो गया -3, c1 का मान कितना हो गया -8। ऐसे इसमें किया तो ये कितना, a2 का मान हो गया हमारा 4, b2 का मान हो गया -6, c2 का मान हो गया -7। ठीक, फिर वही कंडीशन A1/A2 बराबर 2/4, यानी काट दो, कितनी बार हो जाएगा 2 बार, यानी 1/, B1/B2 बराबर B1 का मान -3, B2 का मान -6, माइनस से माइनस खत्म, 3 1 3 3 दूनी 6, 1/2। C1/C2 निकाला तो C1 का मान -8, C2 का मान -9, ये कैंसिल, यानी 8/9। ठीक, अब देखो ये कंडीशन फॉलो हो रही, कौन सी वाली, ये वाली। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला अलग आ रहा है, तो ये कंडीशन है। तो क्या हो गया हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। इसका मतलब युग्म कैसे है हमारे, असंगत है। कैसे हैं, असंगत है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है और दे रखा है तुम्हें, अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये है तुम्हारा तीसरा वाला और कराते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं, मुझे बार बार नहीं लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है, तुम बार बार लिखोगे ये याद हो जाएंगी, कंडीशन भी बार बार लिखोगे याद हो जाएंगी, लिखना जरूरी है। ठीक, थर्ड वाला पॉइंट, तो थर्ड वाले पॉइंट में क्या है, 3/2x, 3/2x प्लस का 5/3y बराबर 7। और इसमें दे रखा है हमें 9 10 14, 9x माइनस का 10y बराबर 14। इसमें क्या करना है तुम्हें, मैंने क्या बताया, राइट हैंड पे 3/2x प्लस का 5/3y माइनस का 7 बराबर 3। ऐसे यहाँ पर 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0। A1 का मान कितना हुआ, यहाँ से A1 का मान निकाला तो यहाँ पर हो गया 3/2, B1 का मान हो गया 5/3 और C1 का मान आ गया हमारा -7। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ से इसका मान निकालो तो ये हो गया 9, B2 का मान -10, C2 का मान -14 कर दो। A1/A2 बराबर A1 का मान 3/2, A2 का मान 9, यहीं पे आ जाएगा 9, कितना हो गया 3 का 9 यानी 1/6। B1/B2 बराबर B1 का मान कितना है हमारा 5/3 इंटू B2 का मान -10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना 5 दूनी 10 यानी -1/6। C1/C2 निकाला,
C1 का मान -7 बटे और ये आ गया -14, यानी 1 बटे, ये एक भी बराबर आए हैं, नहीं आए हैं। ठीक है, तो एक भी बराबर नहीं आए, क्यों? ये तो मान तो बराबर, लेकिन इसमें क्या आ गया हमारा, माइनस चिन्ह आ गया। ठीक है, 9 3 7, ठीक है, हाँ माइनस का इसमें आ रहा है, इसलिए क्या है, अब क्या है देखो, ये एक भी बराबर नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, कंडीशन क्या होगी हमारी, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। कैसा होगा हमारा, ठीक है, तो ये संगत हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 30 यानी क्या, हाँ चौथा तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे हैं, पांचवा भी ऐसे ही हो जाएगा, इसकी तरह ही है। ठीक है, तो पांचवा भी तुम्हारा क्या था, इस तरीके का ही है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। सिर्फ एक छोड़ दिया हमने, क्या, चौथा वाला पार्ट जो तुम्हारे लिए होमवर्क में रहेगा, उसे कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक हाथ से सवाल नहीं लगाओगे तब तक मैथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि इसे बार बार सूत्रों को भी लिखोगे तो वो सूत्र क्या होते हैं, हमें याद हो जाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, अब हमारा क्या है, पांचवा पॉइंट, सॉरी पांचवा क्या दे रखा है, 4/3x। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखो 4/3x, फिर लिखा है +2y, बराबर में 8 लिखा है, तो हमने माइनस में लिख लिया यहाँ पर 8। ठीक है, और 2 3 12 है, तो 2x है +3y है, उधर 12 लिखा है तो इधर आके हो गया -12। A1 का मान 4/3, B1 का मान 2 और इसका मान -8, 2 3 -12। ठीक, कर दो फिर, A1/A2 बराबर 4/3, A2 का मान 2, 2 दूनी 4, यानी 2/3। अब क्या है, B1/B2 निकाला, तो B1 का मान कितना है हमारा 2, सॉरी पहले वो लिखते हैं, B1/B2 बराबर 2/B2 का मान 3, तो ये 2/3 ही रहेगा। C1/C2 निकाला, C1 का मान -8, C2 का मान -12, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3, यानी 2/3। देखो सभी बराबर आए, 2/3 2/3 2/3 सब बराबर है, इसलिए ये कंडीशन लग रही है। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मतलब ये कैसा है हमारा, अगर हल की बात करते तो अनेक हल हो जाते हैं। तो वैसे ही अब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक बचा है, जो चौथा पार्ट है तुम्हारा इसका, वो तुम्हारा क्या है, होमवर्क। चौथा पार्ट है वो तुम्हारा होमवर्क, एक ही छोड़ा है, 4 समझने में आ गए होंगे, इसीलिए मैंने सही से समझाए हैं, और कंडीशन तुम्हारी ये रही। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, चाहे भले थोड़ा कम पढ़ो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पूरे दिन किताब खोले रहो, पूरे दिन किताब मत खोलो, खेलने के टाइम खेलो, पढ़ने के टाइम पढ़ो, खाना खाने के टाइम पढ़ो, वो खाना खाओ। ठीक है, मोबाइल चलाने के टाइम मोबाइल चलाओ, लेकिन क्या है, जो तुमने पढ़ाई का टाइम चुना है उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें पूरे फोकस के साथ सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि किताब खोल ली है, 10-10 घंटे किताब खोले हैं और मन लग नहीं रहा है, माइंड कहीं और है, किताब सामने खुली है, उसका अर्थ नहीं निकलता पढ़ाई से। ठीक है, पढ़ें तो चाहे थोड़ी देर पढ़ें, लेकिन पूरे फोकस के साथ, और जो भी पढ़ें एकदम एक्यूरेट पढ़ें। ठीक है, तो क्या ये हो गया हमारा ये। अब क्या चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। अब क्वेश्चन 4 क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 में क्या गया, किस युग्मों में संगत असंगत यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन 4 में जैसे अभी संगत असंगत निकाल रहे थे, वो संगत असंगत निकालो। ठीक, लेकिन क्या है, अगर संगत आ जाए तो उसे ग्राफीय मेथड से हल करना है।
तो पहले देखते हैं वही पहला ही वाला क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वाला। तो क्या दे रखा है हमें, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 5। ठीक, दूसरा दे रखा है हमें 2x प्लस 2y बराबर 5, 2x प्लस का 2y बराबर 10। इसे इधर करो, x प्लस वाई बराबर माइनस का 5 बराबर 0। और यहाँ से क्या किया हमने, ये दूसरा था, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर भी 5 आ गया, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यानी दोनों समीकरण हमारे कैसे आ गए, एक जैसे आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या हमारा इसकी तुलना क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक, तो यहाँ से a1 का मान यहाँ पर इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या है देखो, a1 का मान कितना है, कुछ नहीं तो आगे 1, इस पे भी 1, a1 का मान हमारा कितना आया है हमारा। अब यहाँ से क्या किया देखो, डायरेक्ट निकालते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर a1 का मान 1, a2 का मान भी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो ये कितना आ गया, b1 अपॉन b2 निकाला, b1 का मान 1, b2 का मान भी 1, c1 अपॉन c2 निकाला, तो c1 का मान -5 बट्टे -5, ये कैंसिल यानी 1/1। इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या बन गई हमारी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन, यानी कैसा संगत आ गया। अब उन्होंने ये कहा था अगर संगत है, उन्होंने ये कहा था अगर संगत है तो क्या करना है, उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। किससे, ग्राफीय विधि से। ठीक है, अगर असंगत आ जाएगा तो यही छोड़ देंगे, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यही छोड़ देंगे, सीधा लिख देंगे असंगत बस। ठीक है, तो क्या हमारा संगत आ गया, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें आगे चलना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। तो ये इतना हो गया। अब क्या है, हम एक कर रहे हैं, तो देखो क्या हमारे समीकरण दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण को लेके ग्राफीय रूप में लिख ले रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, इस वाले समीकरण को क्या किया, एक जैसे थे इसलिए ग्राफीय रूप में लिख लो इसे। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने मान लिया तुम्हारा क्या y बराबर निकाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा 5 माइनस का x हो जाएगा। अब टेबल बना लो x y। ठीक, तो क्या हुआ हमारा x बराबर, देखो x बराबर 1 रखा, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 5 में से 1 गया 4, x बराबर 2 रखो तो कितना हो जाएगा 3 रखो, 3 रखा तो 5 में से 3 गया 2, 4 रखो तो कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, बिल्कुल वैसे एक जितने रखते जाओ उतने ही कम करते जाओ। अब क्या करना है हमें, तो अब इसका वो ग्राफ खींचते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये किए। अब क्या करना है हमें, तो रखो x का मान कितना है 1, y का मान 4, x का मान ये, तो यानी इसका पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा कहीं। तो ये रहा हमारा 1,4, 2,3, तो 2,3 यानी इसी पर जाएगा, तो 2,3 का ये रहा हमारा 2,3। ठीक, और 3,2, x का मान 3, y का मान 2, तो ये रहा यानी 3,2। अब कितना 4,1, तो 4,1 ये रहा।
4,1। अब क्या मिला था, ये हो गया। ठीक है, अब क्या दोनों समीकरण एक जैसे ही थे, इसलिए क्या होगा हमारा, एक ही रेखा पर चलेंगे, ये एक ही रेखा पर चलेंगे, क्योंकि दोनों के समीकरण कैसे थे हमारे, बिल्कुल एक ही जैसे तो बन गए थे। इसलिए क्या है, अब दो तो ग्राफ खींचेंगे नहीं, क्योंकि एक ही रेखा खींचेगी, दोनों समीकरण एक जैसे थे। इसलिए अगर अलग अलग समीकरण होंगे तो अलग अलग रेखा होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी क्या तुम्हारा चौथे का फर्स्ट पार्ट हो गया है। और देखते हैं, अब क्या है चौथे का, जैसे मैंने लिया तीसरा पार्ट, तुम्हें भी करने हैं। देखो ग्राफीय मेथड भी बता चुके, कंडीशन भी बता चुके, इसलिए क्या है तुम्हें भी करना है। अब हमने क्या किया, जैसे लिया तीसरा वाला कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2। अच्छा ये असंगत आ जाएगा, तीसरा वाला तुम्हारा कैसा आ जाएगा, असंगत आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/4, यानी 1/2, ये आ जाएगा -1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, असंगत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए तीसरे वाले में असंगत आएगा, सीधा डायरेक्ट ही मैंने चेक करके देख लिया। तुम भी अपना पूरा करोगे, तुम अपना पूरा निकालोगे, कंडीशन लगाओगे, अपने आप असंगत आ जाएगा, वो भी तुम्हारा ये वाला रूप नहीं, क्या है 1/2 आएगा, हाँ माइनस का 1/2, हाँ असंगत में ही जाएगा, क्योंकि बराबर नहीं आएगा, ना इसके बराबर आ रहा है ना ये वाला, हाँ नहीं सॉरी संगत होगा, क्योंकि कंडीशन ये लगेगी, बराबर नहीं आएगा तुम्हारा, तीसरा वाला संगत होगा, सॉरी तीसरा वाला संगत होगा। ठीक है, तो क्या है तुम अपना चेक करना, निकालना। चौथा वाला 1/2 माइनस 1/2 2/5, ये भी हमारा कैसा आ जाएगा, संगति, ये अच्छा। तो फिर क्या वही करो, जितने कर सकते हो, है ना, जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें ही फायदा है। तो इसलिए क्या है, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको उतना ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, तो चलो हम एक और करा दे रहे हैं, तुम्हारा तीसरा वाला ही करा दे रहे हैं। चलो तीसरा वाला देखो, चौथे का तीसरा, तो चौथे का तीसरा क्या है, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, और दूसरा दे रखा है हमारा 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब हम क्या करें, सीधे निकाल लें, a1/a2 बराबर a1 का मान 2, a4 1/, इसका b1/b2 निकाला, b1 का मान 1, b2 का मान -2, c1/c2 निकाला, c1 का मान -6, c2 का मान -4, 3 2 3/2। ये देखो ये एक भी बराबर नहीं आई, तो मैंने क्या बताया था, जब एक भी बराबर नहीं आती तो ये कंडीशन लगती है। तो क्या हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, यानी कैसा है, ये संगत है। संगत है तो क्या करना है, टेबल बनाओ, अब दोनों की टेबल बनेगी। ठीक है, तो दोनों के लिए अब क्या करते हैं, अब इसे हम बिगाड़ दे रहे हैं, दोनों की अलग अलग टेबल बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो क्या है, पहले वाले की टेबल हम देखो, चलो यहाँ ग्राफ बना लेंगे, पहले वाले की टेबल ऊपर बना दे रहे हैं, यहाँ पर दूसरे की बना लेंगे x y। तो पहले इसी समीकरण में लिख लें, तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, y बराबर निकाला, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस का 2x, इसे इधर ले गए प्लस का हो गया, इसे इधर लाए तो माइनस का। ऐसे ही यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 इसमें कॉमन हो रहा था, इसमें से पहले 2 कॉमन ले, 2 से भाग कर दो, तो ये क्या बचा 2x माइनस का y और माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से क्या किया, y का मान निकाला, तो कितना आ गया 2x माइनस का 2, y को अकेला इधर ले जाओ, ये अपने आप यहाँ पे बच जाएगा इतना। ग्राफ की मेथड से अब इसे करेंगे और इसे करेंगे,
एक्स वाई और यहाँ से टेबल बना ली। ठीक, तो x बराबर देखो, x बराबर अगर हम 1 रखें तो 2 एकन 2, y का मान कितना आ जाएगा 4, क्यों 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। अब क्या किया, x का मान हमने जैसे रखा 2, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, 3 रखा 3 दूनी 6, 6 में से 6 0 हो गया यानी बचेगा 6 में से 6 चला जाएगा। अगर हम 4 रखेंगे तो कितना हुआ, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर करते हैं x और ये रहा y। अब क्या है, x बराबर जैसे मैंने 1 रखा तो 2 एकन 2, तो ये हो गया 0, क्यों 2 में से 2 गया 0, 2 रखा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, और कितना 3 रखा तो 3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, जब दो टेबलें बने और दोनों टेबलों में एक जैसे x और y के मान मिल रहे हो तो वही वाला हमारा आंसर बनता है। तो देखो क्या है, 2 2 मिल रहा है, देखो 1 पर 4 यहाँ, 1 पर यहाँ 0, 1 पर 4, 2 का 2 पर, 3 का 4 पर, अगर 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा, चलो रख देते हैं 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया, हमारा कितना बचा 6, नहीं मिला। इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा 2, 2। लेकिन फिर भी ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ अब काटेगा किस पर 2, 2 पर, क्योंकि उन्होंने ग्राफीय रूल अपनाया है तो ग्राफीय रूल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना है हमारा 1 4 पर, 1 का 4 पर ये रहा 1, 4, और क्या है हमारा 2 का 2 पर, 2 का 2 पर ये रहा 2 का 2 पर, 3 का 0 पर, 3 का 0 पर ये हो गया, और कितना है 4 का -2 पर, तो माइनस का 1 माइनस का 2, 4 का -2 पर ये 4 का -2 ये आ गया। इसकी लाइन खींच लो, ठीक है, यानी ये वाली समीकरण कौन सी है हमारी, ये वाली। तो इस पर चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। ठीक, अब क्या है दूसरा वाला 1 का 0 पर, x 1 और 0 पर यानी यहाँ पर 1, 0। दूसरा 2, 2, 2, 2 यही रहा, 3, 4, x का मान 3, y का मान 4, यहाँ पर 3, 4, 4, 6, x का मान 4, y का मान 6, 4, 6 मिला दो, चार 6 हो गया। अब देखो जहां पर काट लाइन कट करेंगे वही वाला हमारा आंसर बनेगा। देखो कट कर रही है किस पर 2, 2 पर, तो यही दोनों मिल रहे थे हमारे दोनों, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। मैंने तुम्हारे कितने 2 करा दिए, 2 तुम्हारे लिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय।